हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 13 फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पर आप क्लिक कर सकते हो, यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा। एंड इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो हम शेयर करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया हुआ है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। So first question here is the International Day of Epidemic Preparedness is annually observed across the globe on dash। तो इंटरनेशनल डे एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस का इसे हम किस दिन ऑब्जर्व करते हैं, तो आंसर आपका हो जाएगा इसे 27 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। और फर्स्ट जो डे हमने ऑब्जर्व किया था इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस, ये प्रिपेयर किया था हमने, ये ऑब्जर्व किया था 2020 में। ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको। और इस साल 4th एडिशन इसका ऑब्जर्व किया गया था। इसके साथ साथ आपको नोट करना है, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने कुछ टाइम पहले ही JN1 जो कोविड का आपका वेरिएंट है, इसे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट जो है डेजिग्नेट किया था। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी पेरेंट लाइनेज की बात की जाए तो इट इज़ योर BA.2.86 ओमनिक्रॉन। ठीक है, नेक्स्ट इज द डैश एडिशन ऑफ एनुअल वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल, जिसे तानसेन समारोह भी बोला जाता है। इट वॉज हेल्ड इन ग्वालियर, मध्य प्रदेश। तो ये कौन सा एडिशन था वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल का या तानसेन समारोह का? तो आंसर आपका हो जाएगा इट वॉज द 99th एडिशन। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। अब इस फेस्टिवल की बात कर लेते हैं। जो ये म्यूजिक फेस्टिवल है ये आपका ऑर्गेनाइज किया जाता है इन मंथ ऑफ दिसंबर ग्वालियर में, टू पे द ट्रिब्यूट टू द इंडियन म्यूजिकल लेजेंड, जिन्हें फादर ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक भी कहा जाता है। इनका नाम है रामतनु मिश्रा, जिनका फेमसली इनको जो है मियाँ तानसेन के नाम से जाना जाता था। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे जो तानसेन समारोह है 2023 का, ये किसने ऑर्गेनाइज किया था? तो ये आपका जो मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट है उन्होंने, एंड जो उस्ताद अलाउद्दीन खान कला एवं संगीत एकेडमी है, इन दोनों ने मिलकर यहाँ पे इसे जो है ऑर्गेनाइज किया था। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश का जो डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर है उन्होंने। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे इस दिन जो है आपके 3 डिफरेंट अवार्ड यहाँ पे दिए गए थे। कौन कौन से अवार्ड थे? तानसेन सम्मान 2022, ये दिया गया था आपका पंडित गणपति भट्ट को फ्रॉम द कर्नाटका। कवि प्रदीप सम्मान 2022, ये दिया गया था गुरु सक्सेना को, जो पोएट हैं आपके, फ्रॉम द नरसिंहपुर, मध्य प्रदेश। देन राजा मानसिंह तोमर सम्मान 2022, ये दिया गया था मालवा लोक कला केंद्र को। ठीक है, फ्रॉम द उज्जैन, मध्य प्रदेश। फाइन। Now next is the name the personality who is appointed as a member of a board of directors of the US International Development Finance Corporation for 3 years। तो इनमें से कौन से आपकी पर्सनालिटी है जिन्हें जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यहाँ पे अपॉइंट किया गया है US इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन का, और जिनका नॉमिनेशन जो US के प्रेसिडेंट है जो बाइडन, उन्होंने यहाँ पे दिया था। ठीक है, या इन्होंने इन्हें जो है नॉमिनेट किया था जो बाइडन जी ने। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इनका नाम है देवेन परेख, जो आपके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं इनसाइट पार्टनर्स के। ठीक है, नाउ यहाँ पे आप बात करें अगर डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन की, तो इसका हेडक्वार्टर आपका वॉशिंगटन DC में लोकेटेड है, एंड इसके CEO कौन है? इनका नाम है स्कॉट नेथन। ठीक है, यहाँ पे आप जो है इमेज देख सकते हो देवेन परेख जी की। Next is the RBI has approved the merger of a IDFC Limited and IDFC Finance Holding Company into which subsidiary of IDFC Limited। तो RBI ने यहाँ पे recently approval दिया है IDFC Limited और IDFC फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी जो है इनके मर्जर के लिए, और इनका मर्जर फर्दर जो है आपका इनका एमलगेशन होएगा IDFC फर्स्ट बैंक के साथ। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड के साथ इन्हें मर्ज किया जाएगा। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे हेडक्वार्टर की बात करें IDFC फर्स्ट बैंक की, तो ये लोकेटेड है मुंबई, महाराष्ट्र में। एंड IDFC के आपके MD and CEO कौन है? इनका नाम है V वैद्यनाथन। ठीक है, now next is the SEBI has extended the deadline to add nominees for demat account, dematerialization account and mutual fund portfolios to dash। तो SEBI ने यहाँ पे एक्सटेंशन दी है 30 जून 2024 तक के लिए। ठीक है, कि आप तब तक यहाँ पे नॉमिनीज ऐड कर सकते हो अपने डीमेट अकाउंट और म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज के लिए। तो आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पे अगर आपको पूछा जाए जो प्रीवियस डेडलाइन थी वो कब तक थी, तो वो थी आपकी 31 दिसंबर तक। ठीक है,
नाउ नेक्स्ट इज इन दिसंबर 2023 द ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, जिसे हम ONDC बोलते हैं, इन्होंने यहाँ पे पार्टनरशिप की है गूगल के साथ टू इनेबल मेट्रो टिकट बुकिंग थ्रू इट्स मैपिंग ऐप गूगल मैप, हु इज अ करंट CEO ऑफ ONDC। तो ONDC के आपके करंट CEO कौन है? इनका नाम है आपका थैम्पी कोशी, जिसका हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। ठीक है, कहाँ लोकेटेड है? न्यू दिल्ली में। और इसे आपका जो है लॉन्च किया गया था, कब लॉन्च किया गया था? 2022 में इसे जो है लॉन्च किया गया था। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे जो पार्टनरशिप हुई है उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो गूगल मैप है, इसने बेसिकली एनहांस करने के लिए ONDC इनेबल ऑटो हेलिंग सर्विसेज विच इज नमा यात्री विद अ फोकस ऑन ब्रिंगिंग मेट्रो स्केड्यूल्स एंड बुकिंग टू यूजर्स। तो बेसिकली यहाँ पे जो यूजर्स हैं उनको स्केड्यूल और बुकिंग प्रोवाइड करने के लिए ये पार्टनरशिप की गई है। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे नोट करना है कि गूगल का प्लान है कि ये लॉन्च करेंगे कोची मेट्रो ऑन अ गूगल मैप पावर्ड बाय दी नमा यात्री बाय द मिड ऑफ 2024। इसके साथ साथ ONDC ने जो है मेटा के साथ भी पार्टनरशिप की थी टू एक्सपैंड इट्स आउटरीच टू स्मॉल बिजनेस थ्रू दी व्हाट्सएप। ठीक है, यहाँ पे आप जो है थैम्पी कोशी की इमेज देख सकते हो। ठीक है, जो आपके करंट CEO हैं ONDC के। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ विच बैंक हैज रिकमेंडेड द रीअपॉइंटमेंट ऑफ अतनु चक्रवर्ती एज अ पार्ट टाइम नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ द बैंक। तो यहाँ पे जो HDFC बैंक है, HDFC बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने रिकमेंड किया है रीअपॉइंटमेंट अतनु चक्रवर्ती का एज अ पार्ट टाइम नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज HDFC बैंक। और इनका जो टर्म है, जो इनका टेन्योर है, वो 5 मई 2024 से स्टार्ट होगा। ठीक है, सेकेंड टर्म, एंड ये आपका 4 मई 2027 तक चलेगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देखिए अगर HDFC बैंक की, तो इसका हेडक्वार्टर जो है ये लोकेटेड आपका मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, वहीं पे इसके जो MD एंड CEO हैं, इनका क्या नाम है? MD एंड CEO इनका नाम है आपका शशिधर जगदीशन। ठीक है, शशिधर जगदीशन। Now next is in December 2023, the Indian Olympic Association constituted a 3-member ad hoc committee to run operation of a suspended Wrestling Federation of India. The committee is headed by whom? तो यहाँ पे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जो है, ठीक है, इन्होंने 3-member ad hoc कमेटी यहाँ पे बनाई है जो आपका रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया अभी सस्पेंड हुआ है उसके ऑपरेशंस के लिए। ठीक है, टू रन द ऑपरेशन ऑफ सस्पेंडेड WFI। द कमिटी इज हेडेड बाय होम? इस कमेटी के हेड कौन बनाए गए हैं? तो इस कमेटी के हेड बनाए गए हैं भूपेंद्र सिंह बाजवा। ठीक है, आंसर आपका जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। और भूपेंद्र सिंह बाजवा जो है, जो प्रीवियस एड हॉक कमेटी बनी थी उसके भी मेंबर बनाए गए थे इन मंथ ऑफ अप्रैल। ठीक है, अब यहाँ पे सस्पेंड क्यों की गई है रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया? अभी हमने रिसेंटली ये भी पढ़ा था कि जो WFI है इसके प्रेसिडेंट जो है अपॉइंट किए गए थे संजय सिंह। ठीक है, अब उन्होंने यहाँ पे जो है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो होते हैं आपके स्पोर्ट्स के, उनका वायलेशन किया था, जिस वजह से यहाँ पे इस जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको सस्पेंड कर दिया गया है। ठीक है, जैसे उनका जो एक डिसीजन था कि जैसे इंटरनेशनल लेवल पे जो एथलीट सेलेक्ट होते हैं, ठीक है, उन्हें पहले नेशनल लेवल पे कम्पीट करना होता है। तो इन्होंने यहाँ पे क्या बोला कि जो नेशनल गेम्स यहाँ पे होंगे या ना जो सिलेक्शन होगी वो आपकी दिसंबर एंड तक होगी। ठीक है, बेसिकली जब ऐसा कुछ जो है इवेंट होता है तो जो एथलीट्स हैं उन्हें एटलीस्ट 15 डेज पहले जो है इन्फॉर्म करना होता है। तो यहाँ पे जो है आपको बेसिकली ये चीज़ फॉलो नहीं की गई, इस वजह से यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन का वायलेशन हुआ और यहाँ पे सस्पेंड कर दिया गया रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर होगा। नाउ अब ये जो कमेटी है इसमें 3 मेंबर हैं। एक तो भूपेंद्र सिंह बाजवा हो गए जो प्रेसिडेंट है आपके वुशु एसोसिएशन ऑफ इंडिया के। बाकी अदर मेंबर है MM सौम्या एंड दी मंजूषा कन्वर। ठीक है, अब इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की अगर बात करें तो इसके प्रेसिडेंट कौन है? इनका नाम है PT उषा और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में लोकेटेड है और 1927 में इसे जो है एस्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, Now next आपका क्वेश्चन है द RBI has approved the appointment of Chandrasekhar Rajan as a part-time chairman of Dash with effect from 1st January 2024। तो RBI ने यहाँ पे अप्रूवल दिया है चंद्रशेखर राजन जी को अपॉइंट करने का एज अ पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और इन्होंने जो है रिप्लेस किया है प्रकाश आप्टे जी को। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो चंद्रशेखर राजन जी की। ठीक है,
Next is in December 2023, the CCI Competition Commission of India has approved the PCBL Limited to acquire dash percent stakes worth rupees 3,800 crore in Aqua Farm Chemicals Private Limited. तो CCI ने यहाँ पे कितना परसेंट जो है स्टेक एक्वायर करने के लिए अपना अप्रूवल यहाँ पे प्रोवाइड किया है? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, 100% स्टेक के लिए। ठीक है, नाउ इसके अलावा CCI ने यहाँ पे बाकी इंस्टीट्यूशंस को भी अप्रूवल दिया है किस चीज़ के लिए? फॉर द acquisition of controlling stakes in the Reliance Capital Limited by the IndusInd International Holdings Limited, IIHL BFSI, ठीक है, एंड एशियाज एंटरप्राइजेस LLP। तो इन तीनों को यहाँ पे जो है अप्रूवल दिया गया है। ठीक है, देन जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, इन्होंने अप्रूवल दिया है 9.99% इक्विटी स्टेक के लिए दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड को बाय अल्फा अल्टरनेटिव होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, next is name the country that has conducted a successful flight test of the indigenously developed guided multi-launch rocket system फतेह सेकंड। तो इनमें से कौन सा आपका कंट्री है जिसने बेसिकली सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट किया है गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम का, जिसका नाम रखा गया है फतेह सेकंड? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इट इज डन बाय द पाकिस्तान, एंड इसकी जो रेंज है ये आपकी है 400 किलोमीटर की। तो ये ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, now next is which of the following option is correct with respect to the recent assent given to the various bills by the President Draupadi Murmu in December 2023। तो इन मंथ ऑफ दिसंबर जो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू है, इन्होंने 3 जो क्रिमिनल बिल हैं, ठीक है, उनको यहाँ पे जो है असेंट दिया है। कौन कौन से बिल हैं? भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा 2023, ठीक है, देन भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। तो इन 3 बिल के लिए असेंट यहाँ पे दिया गया है हमारी प्रेसिडेंट द्वारा। ठीक है, अब ये जो 3 बिल हैं, द 3 न्यू क्रिमिनल बिल्स, दे विल बी रिप्लेस्ड बाय द इंडियन पीनल कोड 1860, द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड CRPC 1973 एंड इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। ठीक है, तो ये 3 जो नए बिल लाए गए हैं रिप्लेस करेंगे इन 3 जो पुराने बिल थे, जो ब्रिटिश कॉलोनियल एरिया के लॉज बनाए गए थे, उनको रिप्लेस करेंगे। ठीक है, साथ में ही शी ऑल्सो गेव असेंट टू द टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023 विच रिपेल्ड द इंडियन टेलीग्राफ एक्ट, द इंडियन वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट 2005। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सारे ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, ऑल 1, 2 एंड 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे इन बिल की बात करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे पुराने बिल कौन कौन से हैं? इंडियन पीनल कोड, ठीक है, दूसरा आता है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एंड तीसरा है इंडियन एविडेंस एक्ट। अब इन्हें रिप्लेस कौन करेगा? ठीक है, जो इंडियन पीनल कोड है इसे रिप्लेस करेगा भारतीय न्याय संहिता। अब ये जो आपका बिल है, बेसिकली ये जो बिल है इसका काम क्या है? ये बताता है कि कोई एक्ट क्राइम कब बनता है और इसके क्या पनिशमेंट होती है। ठीक है, ये हमें कौन बताता है? भारतीय न्याय संहिता या इंडियन पीनल कोड। ठीक है, देन नेक्स्ट आ जाता है आपका कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। अब इसके अंडर क्या आ जाता है कि जैसे फॉर एग्जांपल किसी पर्सन को अरेस्ट करना है तो उसका क्या प्रोसीजर होना चाहिए। ठीक है, किसी को बेल देनी है या कुछ इन्वेस्टिगेशन होनी है तो उसका क्या प्रोसीजर होगा, ये सब मेंशन किया जाता है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में या कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में। ठीक है, देन थर्ड आता है आपका भारतीय साक्ष्य बिल या आपका इंडियन एविडेंस एक्ट। तो इसके अंदर जो एडमिसिबिलिटी होती है एविडेंस की, वो यहाँ पे होती है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे कंसर्न मिनिस्ट्री की बात करें तो कौन सी मिनिस्ट्री यहाँ पे रहेगी आपकी? तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पे कुछ चेंजेस भी किए गए हैं, जैसे यहाँ पे जैसे 20 साल की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है या लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकती है इन केस ऑफ गैंगरेप। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। अगर मॉब लिंचिंग का केस है तो यहाँ पे 7 इयर्स की जो है पनिशमेंट दी जा सकती है या डेथ पेनल्टी भी हो सकती है। ठीक है, इसके लिए प्रोविजंस यहाँ पे लाए गए हैं। इसके अलावा जैसे अगर कोई फॉल्स प्रोमिसेस करता है मैरिज के लिए एंड यहाँ पे सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाता है, इन दैट केस भी स्पेसिफिक प्रोविजन जो है वो लिए जाएंगे। तो इस टाइप के कुछ चेंजेस यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं इन बिल्स में। ठीक है, नाउ इसके अलावा इन्होंने यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है उन्होंने
टेली कम्युनिकेशन बिल भी यहाँ पे जो है आपका लाया था, ठीक है। ये जो है ये रिपेल करेगा आपका इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 को, ठीक है, इंडियन वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट 1933 को, एंड टेलीग्राफ वायर्स जो अनलॉफुल पोजेशन एक्ट 1950 है, ठीक है। साथ में ही अमेंड करेगा टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया दैट इज TRAI एक्ट 1997 को, ठीक है। ये ध्यान में रखना है। एंड ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर आता है, ठीक है। इसके साथ साथ पोस्ट ऑफिस बिल जो है ये भी उन्होंने जो है इसका भी असेंट दिया था, ठीक है। द एनैक्टमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफिस बिल 2023 will replace the 125-year-old Indian Post Office Act 1898, ठीक है। Now next is, which among the following space agency has launched OSIRIS APEX, which is Origins Spectral Interpretations Resources Identification and Security Apophis Explorer, to study the asteroid Apophis and take advantage of the asteroids 2029 flyby ऑफ अर्थ। तो आंसर आपका हो जाएगा कौन सी स्पेस एजेंसी है जिसने इसे लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च किया है आपका नासा ने, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज द तमिल एक्टर Vijaykanth recently in December passed away. In which year he was honored with the Best Indian Citizen Award by the Government of India for promoting patriotism? तो इनमें से कौन से ईयर में इन्हें जो है ये अवार्ड दिया गया था? तो 2001 में ये अवार्ड इन्हें दिया गया था, ठीक है। अब यहाँ पे आपको नोट करना है कि ये एक रीजनल पॉलिटिकल पार्टी है, उसके ये आपके फाउंडर भी हैं, विच इज देसिया मुरपोक्कू द्रविड़ा कज हंगम, ठीक है। ये जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टी है इसके ये फाउंडर हैं, ठीक है, फाउंडर थे। एंड इन्होंने जो है अपना पॉलिटिकल करियर जो है 2005 में स्टार्ट किया था इस पार्टी को बना के। एंड इन्होंने 2006 में तमिलनाडु के लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन में भी पार्ट लिया था, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पे जो 2001 है, 2001 में तमिलनाडु की जो गवर्नमेंट है इन्होंने इन्हें जो है कलाइमा मनी अवार्ड से सम्मानित भी किया था, ठीक है। नेक्स्ट इज द हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, दैट इज Hyundco, has signed a MOU with Government of Dash to invest up to worth rupees 14,500 crore in housing and urban infrastructure project. तो यहाँ पे कौन से स्टेट की जो गवर्नमेंट है, ठीक है, उनके साथ MOU साइन किया है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा। तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, ठीक है। आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी। नाउ अगर यहाँ पे इस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की, तो इसका हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। और इसके कारण चेयरमैन का मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? इनका नाम है संजय कुलश्रेष्ठा, ठीक है। नेक्स्ट इज Who is recently in December appointed as the Chief Justice of Jharkhand High Court? तो इनमें से कौन से आपके शख्स हैं जिन्हें चीफ जस्टिस बनाया गया है, अपॉइंट किया गया है झारखंड हाई कोर्ट का? तो आंसर इज श्री चंद्रशेखर। क्या नाम है इनका? श्री चंद्रशेखर। और इन्होंने रिप्लेस किया है संजय कुमार मिश्रा को, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज Which of the following option is correct with respect to the recent approval given by the Cabinet Committee on Economic Affairs in December 2023? तो यहाँ पे बहुत सारे आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। पहला क्या बोल रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूवल दिया है मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस को फॉर कोपरा फॉर 2024 सीजन। देन जो आपका कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स है, इन्होंने अप्रूवल दिया है प्रोजेक्ट के लिए फॉर द इम्प्रूवमेंट एंड वाइडनिंग ऑफ अ खोवाई हरीना रोड कवरिंग द टोटल लेंथ ऑफ 134.913 किलोमीटर्स इन त्रिपुरा, जिसका कॉस्ट आपका है 2486.78 करोड़, ठीक है। इसके अलावा इट ऑल्सो अप्रूव द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू 4556 मीटर लॉन्ग 6 लेन हाई लेवल एक्स्ट्रा डोज केबल्स स्टेट ब्रिज अक्रॉस रिवर गंगा इन बिहार, जो कनेक्ट करेगी पटना को सरन से। देन यूनियन कैबिनेट ने यहाँ पे अप्रूवल दिया था for the proposal to sign the migration and mobility agreement between government of India and government of Italy. So last option है all of the above. तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या है कि सारे स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। इसके अलावा कुछ पॉइंट्स यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट हमने पढ़ी थी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो यहाँ पे अप्रूवल दिया है उसका। तो जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस यहाँ पे है
फॉर अ फेयर एवरेज क्वालिटी, ये आपके हैं फॉर मिलिंग कोपरा, ये फिक्स किए गए हैं 11,160 पर क्विंटल। एंड अगर बॉल कोपरा की बात की जाए तो ये सेट किए गए हैं या फिक्स किए गए हैं प्राइसेस फॉर 12,000 पर क्विंटल फॉर द 2024 सीजन। इसके अलावा यहाँ पे जो MSP है ये बढ़ाई गई है ₹300 पर क्विंटल फॉर मिनिमल कोपरा। एंड अगर हम यहाँ पे बात करें बॉल कोपरा की तो ये 250 पर क्विंटल यहाँ पे रेट इसका बढ़ाया गया है, ठीक है। नाउ इसके अलावा यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दिया था फॉर द प्रपोजल टू ओपन द कंसुलेट जर्नल ऑफ इंडिया इन ऑकलैंड न्यूजीलैंड टू इंक्रीज द इंडियाज डिप्लोमेटिक फुटप्रिंट। इसके अलावा जो यूनियन कैबिनेट है इन्होंने यहाँ पे MOU भी जो है MOU के लिए भी अप्रूवल दिया था जो साइन किया गया था बिटवीन दी प्रसार भारती एंड रेडियो टेलीविजन ऑफ मलेशिया, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में भी MOU जो है उसको अप्रूवल दिया है यूनियन कैबिनेट ने, फाइन। Now next is which institution recently in December collaborated with the Reliance Jio Infocom Limited for the development of a Bharat GPT जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर प्रोग्राम। तो इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूशन है जिनके बीच में कोलैबोरेशन हुआ है रिलायंस जियो इन्फोकॉम के साथ? तो आंसर इज IIT बॉम्बे, ठीक है। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, IIT बॉम्बे ने यहाँ पे कोलैबोरेशन किया है। अब ये जो प्रोग्राम है ये आपका पार्ट है अपग्रेडेड मोबाइल इकोसिस्टम जियो 2.0 ऑफ रिलायंस जियो। इसके साथ साथ IIT गुवाहाटी जो है, IIT गुवाहाटी ने असम गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेशन किया है फॉर द आरोहण स्कीम टू प्रमोट स्टेम सब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन के बीच में जो है कोलैबोरेशन की गई है ताकि जो ये स्कीम है इस स्कीम के थ्रू प्रमोट किया जा सके स्टेम सब्जेक्ट को, विच इज साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स इन देयर हायर एजुकेशन, ठीक है। Now next is the Indian Navy has introduced a new design for admirals epaulets drawn from the naval ensign and feature elements inspired by the Raj Mudra of which emperor। तो यहाँ पे जो epaulets होते हैं ये आप देख सकते हो, या जो एक तरह से आपने देखा होगा जो नेवी के पर्सन्स होते हैं उनके शोल्डर पे epaulets होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे कुछ चेंजेस आपके किए गए हैं, ये देख लेते हैं क्या क्या चेंजेस हैं। सबसे पहला चेंज ये आप कंपेयर करना फर्स्ट और ओल्ड और न्यू इमेज से। तो सबसे पहला जो गोल्डन बटन है यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो यहाँ पे सिंबल है वो चेंज किया गया है, ठीक है। जो नेवी का एनसाइन है वो यहाँ पे प्लेस किया गया है, ठीक है। देन इसके अलावा जो आपका ये यहाँ पे बैकग्राउंड है रेड वाला, ठीक है, इसे चेंज किया गया है ऑक्टागन से, ठीक है, जो बेसिकली छत्रपति शिवाजी महाराज जी थे उनकी सील में था, ठीक है। तो वो यहाँ पे इंडक्ट किया गया है, ठीक है। फिर अगर स्वॉर्ड की बात करें तो ये स्वॉर्ड भी यहाँ पे चेंज की गई है। द जेनरिक स्वॉर्ड हैज बीन रिप्लेस्ड बाय द स्ट्रेट डबल एज स्वॉर्ड ऑफ अ इंडियन ओरिजिन एकिन टू द खांडा यूज्ड बाय राजपूत वॉरियर, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जो है टेलीस्कोप यूज किया गया है, ठीक है। देन यहाँ पे जो स्टार्स हैं इनको भी चेंज किया गया है, अर्लियर इट वॉज लाइक दैट, ठीक है। तो नाउ वापस क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है कि यहाँ पे कौन से एम्परर की जो राज मुद्रा है उससे इंस्पायर होकर चेंजेस यहाँ पे किए गए हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, छत्रपति शिवाजी महाराज की, ठीक है। अब यहाँ पे PM मोदी जी ने जो है अनवील किए थे ये चेंजेस ड्यूरिंग दी नेवी डे जो आपका 4 दिसंबर को ऑब्जर्व किया गया था इन दी महाराष्ट्र, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज द 8th एडिशन ऑफ इंडियन ओशियन नेवल सिम्पोसिस कॉन्क्लेव ऑफ अ चीफ 2023 was held in dash in month of December 2023। तो जो 8th एडिशन हुआ था इंडियन ओशियन नेवल सिम्पोसिस का ये आपका हुआ था इन दी थाईलैंड, ठीक है, बैंकॉक थाईलैंड में ही आपका हुआ था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और इसे होस्ट किया था रॉयल थाई नेवी ने 19 to 22 दिसंबर को, ठीक है। अब जो 8th कॉन्क्लेव था इसमें आपका चेयरमैनशिप जो है वो फ्रांस से दी गई थी थाईलैंड को, ठीक है। पहले फ्रांस के पास थी फिर इसे थाईलैंड को ट्रांसफर किया गया, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पे नोट करना है आपको कि इंडिया ने बेसिकली जो फ्लैग डिजाइन किया था आपका इंडियन ओशियन नेवल सिम्पोसिस के लिए वो यहाँ पे सेलेक्ट किया गया है। इसके साथ साथ इंडिया ऑल्सो टुक ओवर एज अ को चेयर ऑफ ION's वर्किंग ग्रुप ऑन मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड HADR फॉर फोर्थ कमिंग साइकिल। इसके साथ साथ आपको नोट करना है यहाँ पे जो है 9 ऑब्जर्वर थे और 25 मेंबर्स ने यहाँ पे जो है पार्टिसिपेट किया था,
ठीक है, IONs में। एंड रिपब्लिक ऑफ कोरिया जो था ये आपका लेटेस्ट ऑब्जर्वर था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके साथ साथ इंडिया जो है, इंडिया यहाँ पे चेयर होगा IONS का बाय 2025-2027, 2 साल के लिए। एंड ये आपका यहाँ पे प्लान किया गया है कि इंडिया जो है बेसिकली होस्ट करेगा 9th कॉन्क्लेव ऑफ चीफ, ठीक है, बाय द एंड ऑफ 2025। Now next is, which among the following bank is included in the list of domestic systemically important banks released by RBI? तो RBI ने यहाँ पे लिस्ट जारी की थी आपका DSIBs की, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक और HDFC बैंक को शामिल किया गया था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ऑल A, B एंड C आर करेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन सकता है कि इन तीनों ऑर्गेनाइजेशंस को, इन तीनों बैंक को जो है DSIB कब जो है बनाया गया था, ठीक है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 2015 में, ठीक है। 2016 में जो है ICICI बैंक को यहाँ पे इस लिस्ट में शामिल किया गया था। देन 2017 में HDFC बैंक को। तो ये तीनों ईयर आपको याद रखने हैं। इसके साथ साथ की पॉइंट्स यहाँ पे देख लेते हैं कि जो SBI और HDFC बैंक है, ये दोनों को मेंटेन करना है हायर कैपिटल फ्रॉम 1 अप्रैल 2025। देन RBI ने यहाँ पे SBI को बकेट 3 से बकेट 4 में ला दिया है, और एडिशनल CET1 रिक्वायरमेंट जो है इसकी वो आपकी रहेगी 0.80% की, ठीक है। नाउ जो HDFC बैंक है, HDFC बैंक को बकेट 1 से बकेट 2 में यहाँ पे डाल दिया गया है विद एडिशनल CET1 रिक्वायरमेंट ऑफ 0.40%, ठीक है। इसके साथ साथ 31 मार्च 2025 तक जो ये आपका DSIB सरचार्ज एप्लीकेबल है, वो कितना रहेगा SBI के लिए 0.60% का, ठीक है। वहीं पे HDFC बैंक के लिए ये रहेगा 0.20% का। अगर यहाँ पे ICICI बैंक की बात की जाए तो अगेन इसे जो है बकेट 1 में रखा गया है विद 0.20% एडिशन CET1 रिक्वायरमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी हु लॉन्च द न्यू लोगो ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट्स ऑफ द इंडिया दैट इज ICAI ड्यूरिंग द फर्स्ट एवर ग्लोबल प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स कन्वेंशन हेल्ड इन गांधीनगर गुजरात। तो आंसर आपका हो जाएगा दैट इज कि जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं जगदीप धनखड़ जी, उन्होंने यहाँ पे इस लोगो को अनवील किया था, ठीक है। यहाँ पे आप इस लोगो को देख सकते हो, ठीक है। Now next is, name the company that has formed a joint venture Cirrus Digitech International Limited with a UAE-based Cirrus International Holding Limited to deploy artificial intelligence, Internet of Things and secure blockchain products फॉर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिन्होंने जॉइंट वेंचर फॉर्म किया है? तो आंसर आपका हो जाएगा दैट इज अदानी ग्लोबल लिमिटेड, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे जो आपका रेशियो रहेगा, जो परसेंटेज रहेगा स्टेक्स का, वो कितना रहेगा? 51% फॉर सीरस एंड अदानी ग्लोबल का 49% रहेगा, ठीक है। Now next is, name the personality who is appointed as a Director General of a Central Industrial Security Force that is CISF के recently Director General किन्हें बनाया गया है? इनका नाम है नीना सिंह, ठीक है। क्या नाम है इनका? नीना सिंह, और ये पहली विमेन डायरेक्टर जनरल बनी है आपके CISF की, ठीक है। नाउ अब इनके साथ साथ बाकी अदर अपॉइंटमेंट्स भी यहाँ पे हुए थे, जैसे राहुल राजगोत्रा जो है इनको ITBP का डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। ऐसे ही अनिश दयाल सिंह जो है इन्हें डायरेक्टर जनरल बनाया गया है CRPF का, और इनके पास अभी एडिशनल चार्ज है सशस्त्र सीमा बल का भी, ठीक है। देन डायरेक्टर जनरल फायर सर्विसेज, सिविल डिफेंस एंड होम गार्ड्स के लिए ये अपॉइंट किए गए हैं विवेक श्रीवास्तव टिल दी 30 जून 2025, ठीक है। यहाँ पे इमेज देख सकते हो नीना सिंह जी की। नेक्स्ट इज, द Hyundai मोटर अपॉइंटेड विच इंडियन एक्ट्रेस एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। तो Hyundai मोटर ने जो है दीपिका पादुकोण को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। एंड रिसेंटली जो बिस्लरी है, बिस्लरी कंपनी ने भी दीपिका पादुकोण को इनका ब्रांड एम्बेसडर बनाया था, ठीक है। नाउ अब बात कर लेते हैं Hyundai मोटर इंडिया की। तो इसका हेडक्वार्टर आपका गुरुग्राम हरियाणा में लोकेटेड है, और इसके MD and CEO कौन है? इनका नाम है उनसू किम। Now next is, recently in December, the Union Minister Amit Shah has released a commemorative postal stamp to mark the dash year of Pandit Jasraj Motiram Music Festival, Pandit Motiram Pandit Mani Ram Sangeet Samaroh in New Delhi, Delhi। तो आंसर आपका हो जाएगा दैट इज
यहाँ पे इसको जो है 50th ईयर जो है कंप्लीट हुए हैं, और इसी को ऑब्जर्व, इसी इवेंट में यहाँ पे जो है पोस्टल स्टैम्प जो है वो रिलीज की गई थी। ठीक है, नाउ अब इससे जुड़े हुए कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। जैसे पंडित मोतीराम पंडित मनीराम संगीत समारोह जो है, इसे ये एनुअली ऑब्जर्व किया जाता है आपका। ठीक है, जो एक इंडियन क्लासिकल म्यूजिक फेस्टिवल है जो आपका हैदराबाद तेलंगाना में होता है। ठीक है, अभी जो फेस्टिवल है इसे 1972 में इसकी शुरुआत की गई थी बाय द पंडित जसराज इन अ मेमोरी ऑफ हिज फादर एंड हिज अंकल, जिनका नाम है आपका पंडित मनीराम। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। नाउ जो 51st एडिशन था इसका म्यूजिक फेस्टिवल का, विच इज जय हो पंडित जसराज, ये ऑब्जर्व किया गया था आपका इन मंथ ऑफ नवंबर, and it was observed by the पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन। नाउ पंडित जसराज जो है ये रेसिपिएंट, बेसिकली इनको जो है पद्मश्री दिया गया था 1975 में, पद्म भूषण 1990 में एंड पद्म विभूषण 2000 में इनको जो है इन तीनों प्राइज से सम्मानित किया गया था। ठीक है, now next question है, in December 2023 the RBI has given its approval to the ICICI Prudential Asset Management Company and ICICI Prudential Life Insurance Company Limited to acquire 9.95% stakes in dash। तो देखो RBI ने जो ICICI Prudential Asset Management Company है और ICICI Prudential Life Insurance Company है, इन दोनों को यहाँ पे अप्रूवल दिया है एक्वायर करने के लिए 9.95% स्टेक्स इन दी RBL बैंक। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नाउ इसी टाइप का जो अप्रूवल है ये दिया गया है इन्हें IDFC फर्स्ट बैंक के लिए, इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए, फेडरल बैंक के लिए एंड इंडसइंड बैंक लिमिटेड के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हुई आपको। नाउ अब यहाँ पे ICICI प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी की बात करें तो इसके MD and CEO कौन है, इनका नाम है निमेश शाह। ठीक है, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है। वहीं पे ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की बात करें तो इसका भी हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है और MD and CEO कौन है, इनका नाम है अनूप बागची। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द रशियाज रोस्कोमॉस and National Aeronautics and Space Administration, that is NASA, have recently in December agreed to extend their partnership in the space exploration by continuing cross flight to International Space Station until dash। तो यहाँ पे जो रशिया की आपकी स्पेस एजेंसी है रोस्कोमॉस, ठीक है, रोस्कोसमॉस एंड जो नासा जो आपकी USA की स्पेस एजेंसी है, इन दोनों ने मिलकर एक्सटेंड किया है पार्टनरशिप इनकी स्पेस एक्सप्लोरेशन को लेके। कब तक, 2025 तक। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे बात हो रही है क्रॉस फ्लाइट की। क्रॉस फ्लाइट क्या होता है, बेसिकली अगर रशिया का स्पेस, बेसिकली यहाँ पे अगर क्रू है रशियन स्पेसक्राफ्ट का, तो इसमें एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉट यहाँ पे आपके साथ रहेगा। ठीक है, वहीं पे अमेरिकन क्रू होगा तो एक रशियन कॉस्मोनॉट यहाँ पे रहेगा आपका। ठीक है, रशिया का। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द इंडियन नेवी इंडक्टेड द मिसाइल कम एमिनेशन, दैट इज MCA barge LSAM 10 Yard 78 the dash barge of MCA barge project in Mumbai Maharashtra for the Naval Armament Depot करंजा मुंबई। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इट वॉज योर 4th बार्ज ऑफ MCA बार्ज प्रोजेक्ट। ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अब ये जो बार्ज है ये बनाया किसने है, इट इज बिल्ड बाय द सीकॉन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। ठीक है, now next up question है, in December 2023 the Ghizar Armane Defense Secretary inaugurated the new state-of-art design and test facility at a Aero Engine Research and Development Center of Hindustan Aeronautics Limited in dash। so ये आपका इनॉग्रेट किया गया था बेंगलुरु कर्नाटका में। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। और बेंगलुरु कर्नाटका में ही आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का भी हेडक्वार्टर है। साथ में ही इसके चेयरमैन कौन है, इनका नाम है CB अनंत कृष्णन। ठीक है, अब ये जो यहाँ पे फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है, इसमें आपके 2 टेस्ट बेड रहेंगे फॉर टेस्टिंग हिंदुस्तान टर्बो फैन इंजन। ठीक है, HTFE 25 एंड 1 टेस्ट बेड ईच फॉर टेस्टिंग द हिंदुस्तान टर्बो शाफ्ट इंजन 1200 and upcoming JP engine of IMRS to be co-developed by the France-based Safran helicopter engines and HAL। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे जो फैसिलिटी है ये आपकी टेस्ट कर सकती है एयर प्रोड्यूसर ऑफ अटैक एयरक्राफ्ट स्पेस कैट जैगवार। ठीक है, गैस टर्बाइन स्टारर यूनिट 110 M2 and 127 E of light combat aircraft, then auxiliary power unit of Indian multi-role helicopter।
ठीक है, एंड एडवांस मीडियम कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट। इसके अलावा गैस टर्बाइन इलेक्ट्रिकल जनरेटर 60 फॉर एनटोव AN-32 एयरक्राफ्ट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। नाउ आई होप गाइस आपको ये वीडियो जो है पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।